सहारा इंडिया के जोनल कार्यालय को सहारा एजेंटों ने दिन भर घेरा, भाग खड़े अधिकारी। रांची स्थित सहारा इंडिया के जोनल कार्यालय को सहारा के एजेंटों ने घेरा। बुधवार को सहारा इंडिया के एजेंट जब जोनल ऑफिस पहुंचे तो सभी अधिकारी वहां से भाग खड़े हुए। सभी एजेंट सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस को घेरे रहे, लेकिन किसी अधिकारी ने इन एजेंटों से बात करने की जहमत नहीं उठाई। बता दें कि सहारा इंडिया परिवार में जमाकर्ताओं का जमा पैसा पिछले 2 सालों से नहीं मिल रहा है, जिसे देखते हुए सहारा इंडिया के एजेंट जमाकर्ताओं के पैसे वापस नहीं दिला पा रहे हैं। ऑफिस के लोग जोनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर तथा सेक्टर मैनेजर से पूछे जाने पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। सहारा के एजेंटों की स्थिति ऐसी बन गई है कि जमाकर्ताओं द्वारा हर दिन घर पर आकर अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी जाती है। एजेंटों का जीना मुहाल हो गया है। सहारा के एजेंट क्या कहते हैं, आइए अब सुनाते हैं। सब आ जाता है, जैसे आप लिखते हैं तो हमको आता है वैसे आता है। इससे किनको किनको डर लगता है? कोई कहाँ बोल रहा है? हाँ, तो डर नहीं लगता है तो जान लीजिए हम लोग जो भी लिखते हैं इन लोगों को पता चल जाता है। क्या बनाता है इसको, कौन साइड में सर में रहेगा। आप जितना ज्यादा संगठित रहिएगा, मेरा एक ही नारा है, दूसरा कुछ नहीं। पेमेंट जिसको लेना है, संगठित होना है, आपको पैसा मिलेगा। कारण ये लाइसेंस वाला कंपनी है, चिट फंड कंपनी नहीं है। ये नहीं देगा तो सरकार देगा। इसको लड़ने के लिए ऑफिस सिर्फ आया कस्टमर का पेमेंट के लिए। आज 20 साल 30 साल से हम लोग सहारा में काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया है इस कंपनी के तहत। और जितने सीनियर हो चाहे यहाँ के अधिकारी हो, आज देख लीजिए, हम लोग पता था इन लोग को हम लोग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से भाग गए अधिकारी। इनके पास कोई जवाब नहीं है। और स्थिति हम लोग का ऐसा हो गया कि 300 आदमी प्लस सुसाइड कर चुके हैं इस कंपनी का। और कस्टमर का मतलब पेमेंट को लेके, खासकर कस्टमर के पेमेंट को लेके और अपनी तकलीफ को लेके, क्योंकि इज्जत बेइज्जत सब मारपीट सब हो रहा है हम लोग के साथ। अब कितना दिन ऐसे जिएंगे हम लोग? इसलिए अब उग्र रूप लेना पड़ेगा। हम लोग का कस्टमर का भुगतान कर दीजिए, कहानी खत्म है। बार बाकी कुछ हम लोग को नहीं चाहिए यहाँ पे। लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, नीचे से लेकर तक नहीं। लेकिन ये लोग अगर नहीं सुनेंगे तो जबरदस्ती सुनाना पड़ेगा आज के समय में। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और अभी जैसे हम कुछ भी यहाँ बोल रहे हैं, चाहे कहीं भी कुछ कर रहे हैं, तो ये लोग धमकी भी देता है। तो धमकी देने से कोई डरने वाला आज के समय में जितना कार्यकर्ता है हम लोग, कोई डरने वाला नहीं है। क्योंकि सबकी स्थिति बहुत बुरी हो गई है। 10 महीना से 1 रुपया ना रोजगार है, ना 1 रुपया इनकम है हम लोग का। आगे फ्यूचर खत्म हम लोग का। घर में रहना मुश्किल अपने फैमिली के साथ। इन लोग को कैसे छोड़ दें हम लोग? कल के सीनियर थे ये लोग ना, आज कहाँ गए सीनियर सर? आज सब नकारात्मक हो गए ये लोग। तो ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, जहाँ रहेंगे घसीट के लाएंगे इन लोग को। ऐसा नहीं करना है। हमको बोलने में अभी डर नहीं लग रहा है। कहीं भी कुछ भी हो जाए कोई डर नहीं है, यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। सारे लोग वैसे ही लोग आए हैं जो अब परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए हम लोग। मानसिक दशा हम लोग को खत्म हो चुका है। सोचने समझने का स्थिति खत्म हो गया है। एक पैसा नहीं है। बस इसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है मीडिया के थ्रू, कम से कम इसको हाईलाइट जरूर कीजिए आप लोग। क्योंकि बहुत आज भी हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट मना किया है 1 रुपये कलेक्शन नहीं लेना है, लेकिन आज भी यहाँ कलेक्शन ऑल ओवर इंडिया में किया जा रहा है। यहाँ तो खासकर हम जानते हैं रांची जोन का। क्यों? जब कोर्ट को आप मानते हैं कि कोर्ट सर्वे सर्वा है, उसी का खिलाफत कर रहे हैं आप। किसको बेवकूफ, आज भी बेवकूफ़ी बना रहे हैं। इन लोगों को तनख्वाह मिल रहा है, हम लोग को 10 महीने से 1 साल 1.5 साल से 1 रुपये नहीं मिला है। हम लोग 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया यहाँ पड़ा हुआ है, मेहनत का किया हुआ, जो 2-3 साल पहले का किया हुआ है, लेकिन आज तक 1 रुपये नहीं। तो हम लोग कैसे क्या करें? इसलिए आप मीडिया भाई लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज को करने हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि हम लोगों के जमाकर्ता का भुगतान नहीं हो रहा है और हमारे सभी कार्यकर्ता जूनियर परेशान बहुत ज़्यादा है। उनके घर पे धावा बोला जा रहा है पार्टियों के द्वारा, और पार्टी उनको धमकी भी दे रहे हैं जान से मारने की। इसलिए हम लोग एक घेराव करने आए हैं और स्पेशली जोनल चीफ सर से मिलने आए थे, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हमें दिशा निर्देश दिया गया था व्यवसाय करने के लिए। तो हम लोग चाहे कि उनसे जाकर
करके मिले और बात करें कि आखिर हमारे साथ वो इस तरह से क्यों कर रहे हैं। हमारे सीनियर हैं, वो आगे आके हम लोगों के साथ लीड करें और हम लोग को सहारा श्री जी के पास लेके चले, ताकि हम लोग डायरेक्ट रूप से बात कर सकें उनसे कि आखिर ऐसा दृश्य क्यों हो रहा है। तो यही कारण से हम लोग घेराव करने के लिए यहाँ कुछ ऑफिसेस में कैडर्स के द्वारा कलेक्शन हो रहा है, बिना रिसिप्ट नहीं कलेक्शन हो रहा है, जबकि ये प्रशासन के खिलाफ है, लेकिन फिर भी किया जा रहा है। प्रशासन ऑफिस पर रोक लगा दिया, फिर भी कलेक्शन हो रहा है। हाँ, ये तो गलत बात है, ये तो गलत है। जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है तब क्यों ऐसा काम। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा हमारे कंपनी को आदेश दिया गया था कि आप किसी भी तरीके का रिसीविंग नहीं लीजिएगा, ना ही रिन्यूअल पे, ना ही एनआई कलेक्शन पे। लेकिन हमारे सीनियर अधिकारियों के द्वारा, जो हमारे लोकल है यहाँ जोनल चीफ सर, उनके द्वारा ये अभी भी कहा जा रहा है कि जो विधि व्यवस्था कंपनी के द्वारा दी गई है उसके अनुसार हम लोगों को कलेक्शन लेना है और धीरे धीरे सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन डेट पे डेट बढ़ते जा रही है, लेकिन सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिल रहा है और रिसीविंग भी हो रही है और पेमेंट नहीं हो पा रहा है। तो भुगतान नहीं होने की वजह से हम लोग बहुत ही परेशान हैं। मेरे हस्बैंड नहीं है, जमा करता सब घर पे आके हमको धमकी दे रहे हैं, हम लोग क्या करें। कोर्ट का कब तक, 1 साल से हम लोग परेशान हैं, चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। जोनल ऑफिस से सब भाग जा रहे हैं, जोनल ऑफिस से हेड जो है वो भाग जा रहे हैं, चक्कर पे चक्कर हम लोग लगा रहे हैं। आज भी आए हैं, लेकिन जोनल ऑफिस में सीनियर कोई नहीं है, हम लोग क्या करें। मेरा बच्चा पढ़ता है, जमा करता है, सबका कोई न कोई, सब दुखी है, सबका कोई न कोई समस्या है। हम लोग का कोई जल्द से जल्द सुनिश्चित। ऐसा है कि हमारी पार्टी का कोई भी पेमेंट नहीं हो रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट से ऑर्डर आया है कि कोई भी ऑफिस का काम नहीं किया जाए, मगर ये चाहकर भी ये लोग कलेक्शन करवा रहा है पार्टी से, ये लोग जमा ले रहा है। पार्टी लोग सब हमारे घर पे हमेशा 3-4 हमेशा रोज ही वो लोग फ़ोन करके हम लोग को धमका रहा है कि मारेंगे पीटेंगे, हमारा पैसा दीजिए, हम लोग आपको जानते हैं। तो सर लोग हम लोग इतना मजबूर हो गए हैं कि आज अपने रीजन ऑफिस आए हैं और सब अपने परेशान हैं सब कि हमारा पेमेंट किया जाए। और यही आप लोग से अपील है कि हमारा पेमेंट पे ध्यान दिया जाए, मगर सीनियर लोग भी इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, हम लोग का साथ नहीं दे रहा है, वो लोग भाग जा रहा है। मगर हम लोग बहुत परेशान हैं सर कि हम लोग कैसे पेमेंट करवाएं, पार्टी को कहाँ जाएं, किससे अपना दुखड़ा सुनाएं। मगर ये लोग कुछ हम लोग को कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, ना ही सीनियर सुन रहा है, ना ही ऑफिस वाले सुन रहे हैं। सब भी सीनियर है या जूनियर, सारा कोई पैसा कमा के सहारा में ही डाले, कोई बैंक बैलेंस कहीं नहीं रखे। जीवन का पूंजी सहारा में ही है। पार्टी का पेमेंट तो है ही, अपना खुद का कमाया हुआ पैसा, ना ही कोई बैंक में डाला गया है और ना ही कहीं भी है। इसलिए अपना पैसा भी है। हम लोग का घर का जो भी परिस्थिति है एकदम गंदा से गंदा हो गया है। घर में 1 रुपया नहीं है कि घर खर्च भी चला पाए, कोई कमाने वाला घर में नहीं है, क्योंकि हमारे हस्बैंड दिमागी से कमज़ोर हैं। इसलिए हमारा परिस्थिति और भी गंदा है कि किसी के घर में कोई गार्जियन कमाने वाला रहता है तो उसका घर चलता, हमारा तो एकदम नहीं चल पाता है। हम तो केवल सिंगल एक कमाने वाला थे, 5 परिवार को हम चला रहे थे और 5 परिवार हमारे परिवार पर। इसलिए सर हम तो बोलेंगे कि हमारा खुद का पेमेंट और पार्टी का पेमेंट करें।